जिसका डर था कमेटी जैसे पूर्व की तरह कमेटी मात्र कमेटी बनकर रह जाती है। आज भी देखेंगे कमेटी मात्र बन के रह गई है। 11 दिन हो गए हैं, एक बैठक। अंदेशा तो ये था कि जैसे दांडी यात्रा कर नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था, उसी तरह हम इस संविदा कुप्रथा को हम दांडी यात्रा के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे जीतने की। लेकिन अफसोस आज हम 43 दिन से 44 दिन से 42 डिग्री तापमान में हड़ताल और धरना करने के लिए मजबूर है। और आगे की रणनीति के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी प्रांतीय टीम विभिन्न जिलों के और विभिन्न ब्लॉक स्तर पे जो आंदोलन हमारा चल रहा है, हम सत्याग्रह के और कठिनतम तरीकों की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जल्द ही जिस तरह से हमारे साथियों ने दांडी यात्रा की, हमने 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा माई दंतेश्वरी के दरबार से प्रारंभ करके इस स्थल तक आए, हम उसी तरह की एक और यात्रा राम वनगमन पथ में जल्द ही। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल है और लगातार मनरेगा कर्मचारियों का 44 दिन से धरना जारी है। ये देख सकते हैं आप, इन लोग इसी तरह हर दिन अलग अलग ज़िले के 3 ज़िले के रहते हैं और इस भरी दोपहरी में किस तरह से रायपुर का तापमान है ये आप समझ रहे हैं। और ये अभी अपने मांगों को लेकर डटे हैं। इनका एक ही मांग है नियमितीकरण का, और सरकार ने उसके एवज़ में कमेटी का भी गठन कर चुका है। कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उस कमेटी के गठन में हुआ था। और इन लोग 3 दिन का अल्टीमेटम दिए थे कि 3 दिन में अगर हम लोग को हो सके रिपोर्ट सबमिट किया जाए, और उस पर क्या आगे काम हुआ है, उस पर क्या रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, इससे हम इनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उस कमेटी ने अभी तक सौंपा है कुछ या नहीं। आप नाम बताइए, और जो कमेटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा वो कितना कारगर हुआ है और कितना काम हो पाई है उस पर। मैं चंद्रशेखर अग्निवंशी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ। जिसका डर था कमेटी जैसे पूर्व की तरह कमेटी मात्र कमेटी बनकर रह जाती है। आज भी देखेंगे कमेटी मात्र बन के रह गई है। 11 दिन हो गए हैं, एक बैठक तक नहीं हुई है। कितने दिनों तक का वो दिया गया था अल्टीमेटम के इतने दिन तक आपको हम कमेटी का रिपोर्ट सुना देंगे? अल्टीमेटम तो नहीं कर सकते, तो लेकिन हमको विश्वास था कि शीघ्र करेंगे, 3-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन कमेटी का बैठक नहीं होना 11 दिन से, ये दिखाता है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती कि जो आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है वो ख़त्म हो और लोगों को रोजगार मिले। ये तो सरकार को पहल करनी होगी कि कमेटी की बैठक कितनी जल्दी हो और कितनी जल्दी उसका रिजल्ट आए। और हम लोग जाके हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो हमें ज़रूरत है, जो आर्थिक मंदी ग्रामीण क्षेत्र में छाया हुआ है, हम उसको दूर करें। जिस तरह कोरोना काल में हमारे मनरेगा भाइयों ने 25 कर्मचारियों की हमारी मृत्यु हुई, जिस समय ज़रूरत थी हम लोगों ने काम करके दिखाए हैं और 9 नेशनल अवार्ड भी दिलवाए हैं हमारे साथियों ने। तो हमें आशा थी कि सरकार हमारे इन सब काम को देखते हुए शीघ्र ही कमेटी की बैठक करके। किस तरह से आप लोगों ने नेशनल अवार्ड दिलवाया था, थोड़ा सा जिक्र कीजिए। बिल्कुल। हमारे मनरेगा साथी हर दिन का होता है 8 घंटे का काम करने का। हमारे मनरेगा साथी 9 बजे जाते हैं और शाम के 8 बजे जो है रात तक काम करते हैं। इसके अलावा संडे सैटरडे को भी काम करते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जितना डिमांड आ रहा है सारे डिमांड एलोकेशन हो और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पूरी हो और उनको रोजगार मिले और तत्काल पेमेंट हो। यही कारण था कि आज राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमें 9 अवार्ड मिले हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए और किस ज़िले से आए हैं, और जो आपकी मांग को लगातार अनसुनी किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कामिनी दीवान हूँ, मैं गरियाबंद ज़िले से हूँ। हमारी मांग को अभी तक पूरी नहीं किए गए। हम लोग 43 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, रोज़ आ रहे हैं हम लोग यहाँ। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो 2 सूत्रीय मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। ये रायपुर है और राजधानी है। अगर राजधानी की बात होती तो अलग बात है। यहाँ हर एक ज़िले से लोग आ रहे हैं और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ से लोगों को आने में 1 से 1.5 दिन लग जाता है। मतलब 3 दिन धरना देने में ही लग जाता है उन लोगों को आने जाने के क्रम में। आप किस ज़िले से हैं और आप कैसे इस सफ़र को तय करते हैं और इस गर्मी को कैसे झेल रहे हैं आप? सर, मैं गरियाबंद ज़िले से हूँ और लगातार यहाँ रायपुर धरना स्थल में बैठ रही हूँ। और हमारा जो मांग, जब तक 2 सूत्री मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही बैठते रहेंगे। आप अपना नाम बताइए। और एक अंदेशा आप लोगों ने जो जाहिर किया था कि धरना को ख़त्म करने के लिए ये कमेटी गठित की जाती है, उस पर क्या आप विचार देना चाहते, क्या राय देंगे? मैं प्रशांत यादव हूँ, बीजापुर से हूँ और सामान्य एक सदस्य हूँ महासंघ का। मैं आपको मीडिया के माध्यम से यह अवगत कराना चाहूँगा कि हम लगातार 42 डिग्री तापमान में 19 दिन तक
दांडी यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा अंदेशा तो ये था कि जैसे दांडी यात्रा कर नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था, उसी तरह हम इस संविदा कुप्रथा को हम दांडी यात्रा के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे जीतने की। लेकिन अफसोस आज हम 43 दिन से 44 दिन से 42 डिग्री तापमान में हड़ताल और धरना करने के लिए मजबूर है। और निसंदेह अगर कर्मचारी आंदोलन में आ रहे हैं तो उसकी ख़त्म करने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है। संवेदनशील पूर्वक गंभीर मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है और नीचे के क्या कहते हैं मजदूरों का मुद्दा है। अतः हम आग्रह करते हैं शासन से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने और निर्णय ले इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से काम करवाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ धरना पर हैं तो मज़दूर क्या काम कर पा रहे हैं या सिर्फ सब कुछ ठप पड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे मनरेगा कर्मचारी का राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक सेटअप है। ग्राम स्तर में रोजगार सहायक है और जनपद स्तर में हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर से कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी समन्वयक और जिला स्तर में परियोजना अधिकारी वगैरह हैं। ये इनका काम होता है कि ग्राम स्तर में जो हमारे मजदूर हैं उन लोगों का जॉब मास्टर रोल निकाल के उनकी है ना पूरा वर्क का मूल्यांकन करते हुए FTO पैसा दिलाना। चूँकि वर्तमान में हम लोग सभी हड़ताल में हैं तो आज के दिन में हमारा 30 लाख लेबर चलते थे और आज वर्तमान में 2 से 2.5 लाख लेबर चल रहे हैं, वो भी कागजों में। धरातल पे अगर देखें तो 10-5 हज़ार ही मिलेंगे। आपके लोग 2-3 बार कागजों का वो जिक्र कर रहे हैं, मतलब कागजी सिर्फ हो रहा है या काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल। आइए, चूँकि नरेगा क्या है पूरा ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन से देख सकते हैं, इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। जिनको ऑनलाइन मालूम है वो देख सकते हैं कि क्या लेबर की स्थिति है। तो हम बिल्कुल ही बोल रहे हैं कि वो कागज़ में है, मास्टर निकल रहा है, पर वो धरातल में काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ कई ऐसे काम देखे हैं जो तालाब गहरीकरण जैसे हैं, उसमें तालाब में पूरा पानी भरा है परंतु मास्टर निकला हुआ है। ये इनके उदाहरण हैं। आप ये बताइए आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सरकार का जो रुख है वो आप देख ही रहे हैं, आगे की रणनीति थोड़ा बताइए। मैं रुद्र मिश्रा, मैं कोरिया ज़िले से हूँ। मनरेगा महासंघ जो 4 अप्रैल से लगातार अपनी 2 सूत्री मांगों के लिए आंदोलनरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करने के बाद जो एक आशा की किरण जगी थी कि एक समिति बनाई गई और जिसमें सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो 5 सदस्यीय टीम के साथ हमारी मांगों पर निराकरण की ओर जाएं। बहुत ही खेदजनक है कि हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा बनाई गई वह कमेटी आज 11 दिन बीतने के बाद भी शायद किसी निर्णय पर नहीं आ सकी है, क्योंकि आज भी हमको उस समिति की ओर से कोई भी बुलावा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रांतीय टीम लगातार अलग अलग जिलों से आए हुए अपने मनरेगा साथियों के साथ इस बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर निरंतर अपने आंदोलन को लेकर सत्याग्रह कर रही है। सत्याग्रह मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमने अपनी मांग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गांधीवादी तरीका अपनाया है। हम चूँकि सरकार के ही एक अंग हैं, भले सरकार हमें उस का वाजिब हक नहीं दे पा रही है और हमारी सिर्फ़ और सिर्फ जो 2 सूत्री मांग है यह उसी सरकार की घोषणा है, उसी सरकार का कथन है जो आज से 3 साल पहले 3.5 साल पहले विपक्ष में बैठी हुई। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी प्रांतीय टीम विभिन्न जिलों के और विभिन्न ब्लॉक स्तर पर जो आंदोलन हमारा चल रहा है, हम सत्याग्रह के और कठिनतम तरीकों की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जल्द ही जिस तरह से हमारे साथियों ने दांडी यात्रा की, हमने 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा माई दंतेश्वरी के दरबार से प्रारंभ करके इस स्थल तक आए, हम उसी तरह की एक और यात्रा राम वनगमन पथ में जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र जो हरचौका है, जहां से मध्य प्रदेश की सीमा मवई नदी के किनारे से भगवान प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ छत्तीसगढ़ में पधारे थे, वह राम वनगमन पथ का जो प्रारंभ स्थल हरचौका है, हम जल्द ही वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे जो कि चंद्रखुरी तक माता कौशल्या के धाम तक आएगी और हमारे आंदोलन का सत्याग्रह का अगला चरण वही होगा। तो लगातार हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो, और मांग ये है क्योंकि उन्होंने वादा किया था इस चीज़ को, अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आपको नियमितीकरण देंगे, इसीलिए हम बार बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे ही खबरों के साथ हमसे जुड़े रहें। मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया।